हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो यार, हम जिस मूवी के बारे में आज बात करने वाले हैं वो काफी फनी है, बहुत ही ज्यादा फनी है। तो इस मूवी का जो मेन एक्टर है उसका नाम है एस वेंचुरा, जो कि हमें दिखाया जा रहा है वो एक रकून को रेस्क्यू करने जा रहा होता है। और जब वो ऊपर जा रहा होता है तो उसे एक बर्ड मिलता है जिसे वो उल्टी करके खिला देता है, वो अपनी उल्टी से खिला देता है। जी हाँ। उसके बाद वो जब ऊपर जाता है तो उसका एक बालू दोस्त उसके साथ होता है, और जब वो रकून के पास पहुंच जाता है तो रकून नीचे देखकर डर जाता है और वो खुद को छुड़ाने के लिए काफी झटपटा जाता है। और इसी झटपटाहट में उसका जो बेल्ट है वो टूट जाता है और वो जब नीचे गिरने वाला होता है, ऐस उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं बच पाता, वो गिर के मर जाता है। उसके बाद ऐस अपना काम छोड़ के सब छोड़ के वो एक तिब्बती मठ में आता है जहाँ पे वो काफी सालों से रह रहा होता है। तो वहाँ उसे ढूंढते हुए एक बंदा उस मठ में पहुंच जाता है जिसका नाम होता है फुल्टन। तो फुल्टन जब मठ पहुंच जाता है तो वो एस के गुरुजी से पूछता है कि एस कहाँ है। तो वो उसे एस के पास लेकर जाता है और जैसे ही वो वहाँ पहुंचता है तो वो काफी शौक हो जाता है क्योंकि एस बैठा हुआ होता है और उसके इर्द गिर्द काफी सारे जानवर बैठे हुए होते हैं। तो वो एस को बोलता है कि हमें तुमसे एक काम करवाना है, जो सुन के एस काफी मना करता है, वो उसकी बात नहीं मानता। लेकिन जब वो बोलता है कि काम के लिए तुम्हें $20,000 मिलेंगे तो ये सुनकर एस काफी खुश हो जाता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, लेकिन फिर भी वो मना कर देता है। उसके बाद उसका गुरु आता है और वो बोलता है ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते, तुम महापुरुष हो। उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है, लेकिन एस बोलता है कि मेरा क्या होगा, मैं यहाँ जिस काम के लिए आया था उसका क्या होगा। तो गुरुजी बोलते हैं कि वो सब हो जाएगा, तुम जाओ इनका काम पूरा करो। लेकिन वो फिर भी नहीं मानता, वो बोलता है मैं जहाँ जो तपस्या कर रहा हूँ उसका क्या होगा। तो गुरुजी उसे अपनी एक लॉकेट देते हैं जिसमें एक क्रॉस पेंडेंट होता है और वो क्रॉस पेंडेंट उसे हासिल करने में 80 साल लगे थे, जो देखकर एस काफी खुश हो जाता है और उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। और जब वो बाहर जा रहे होते हैं तो मठ के लोग अंदर काफी इंजॉय कर रहे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ये देखकर हमें समझ आ जाता है कि मठ के लोग ऐसे काफी परेशान हैं, इसलिए उन्होंने जानबूझ के उसे यहाँ से भेज दिया। जब वो नीचे जा रहे होते हैं तो फुल्टन नीचे पहुंच जाता है, लेकिन ऐस अपनी वो कोचराइयां करते हुए नीचे आ रहा होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जा रहा है कि वो प्लेन में जा रहे होते हैं और प्लेन में वो एक दूसरी प्रोविंस जाते हैं जहाँ पे फिर गाड़ी से उन्हें जंगल जाना होता है किसी जगह, और गाड़ी चलाने वाला होता है इतनी बुरी तरह चलाता है जहाँ से जाना नहीं चाहिए, उसी रफ इलाके से वो जा रहा होता है शॉर्टकट लेके। और उसका पार्क करने का अंदाज देख रहे हो आप लोग, देखकर आप लोगों को काफी हंसी आएगी जब आप ये मूवी देखोगे। इसके बाद जब वो उस जगह पहुंचते हैं तो वहाँ पे काफी सारे जानवर होते हैं और एक बंदा होता है जो जानवरों को बुरी तरह ट्रेन कर रहा होता है मार मार के। तो जब वो एस के पास पहुंचता है तो एस उसका ही छड़ी लेकर उसके ही पिछवाड़े पे दे मारता है और उसे कहता है कि दर्द हुआ कि नहीं। अब सोचो उन जानवरों को जब तुम मारते हो उन्हें कितना दर्द होगा। तो तब फुल्टन उसकी इंट्रो करवा देता है और उसे बताता है कि ये बंदा विंसेंट है। उसके बाद वो विंसेंट की काफी बुराइयां करता है, उसे बोलता है कि तुमने ये शूज और जैकेट ब्लैक मार्केट से लिए। उससे वो बंदा काफी इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद वो एस को एक पार्टी में ले जाता है जहाँ एस काफी बुरी हरकतें कर रहा होता है और वो लोगों को देखता है, उसे काफी गुस्सा आता है क्योंकि किसी जानवर को किसी ने उठा रखा है, किसी ने कोई जानवर को पहन रखा है। तो वो देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। उसे वहाँ पे एक लड़की दिखती है जिसने कि एक लोमड़ी को स्कार्फ बना के पहना हुआ होता है। वो उसके पास जाता है और उसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया है। तो वो लड़की बताती है कि तुम भी करो, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। तो ऐसे में वो उसके हस्बैंड को मार के बेहोश कर देता है और उसी लोमड़ी की तरह उठा के अपनी गर्दन पे एज ए स्कार्फ रखता है और वहाँ पे घूमता है और अजीब अजीब हरकतें करता है, अजीब गाने गाता है। लोग उसे देखकर काफी शौक हो जाते हैं। उसके बाद विंसेंट उसे एक कमरे में ले जाता है और उसे मिलवाता है एक सिक्योरिटी चीफ ऑफिसर से। वो उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है कि एस वहाँ भी अपनी कोचराइयां शुरू कर देता है और वहाँ भी अजीब अजीब हरकतें करता है। उसके बाद विंसेंट उसे एक और रूम में ले जाता है जहाँ पे बहुत सारे डेड एनिमल्स के हेड लगे हुए होते हैं। वो सब देख के एस बोलता है मुर्दों के लिए बहुत अच्छी जगह है और वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एस और फुल्टन एक जंगल में चले जाते हैं गाड़ी उठा के, और वहाँ पे उन्हें एक गोरिल्ला की आवाज़ सुनाई देती है और फुल्टन बोलता है कि ये गोरिल्ला के मीटअप का टाइम है और हमें पीछे झाड़ियाँ हिलते हुए दिख रहे होते हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे वहाँ पे क्या हो रहा है। उसके बाद वो एक आदिवासियों के कबीले में जाते हैं। वहाँ पे एक बंदा होता है जो कि एक टावर पे खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है और फुल्टन उसे बताता है कि ये उसकी परीक्षा है जो कि 5 दिन चलेगी। तो वहाँ पे भी ये पीछे नहीं हटता, वहाँ पे भी ये अपनी कोचराइयाँ करता है और वो टावर हिलाने लगता है और बोलता है ये अर्थक्वेक टेस्ट है।
उसके बाद वो उसे सरदार के पास लेकर जाता है और सरदार के पास पहुंचते ही सरदार उसके मुंह पे थूक देता है। यहाँ पे फुल्टन इसको बताता है कि ये तुमसे काफी खुश है, मतलब इन्हें तुम अच्छे लगे हो। और फिर सरदार का बेटा आता है, वो भी एस के मुंह पे थूक देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एस काफी अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है और वो सीन कट होके सब लोग उस झोंपड़ी से बाहर आते हैं और हमें दिखता है कि सारे लोगों के मुंह पे थूक लगा हुआ होता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि अंदर क्या हुआ होगा। तो उसके बाद वो एक रूम में जाते हैं जो कि उनका सीक्रेट रूम होता है। वहाँ एस उनके साथ काफी कुचराइयाँ करता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस आदिवासी कबीले के लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे उसी सेक्रेट रूम में जाके उसे बर्बाद कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एस कबीले के प्रिंसेस के साथ बैठा हुआ होता है। प्रिंसेस उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन एस बोलता है आई एम अ पर्सन ऑफ लाइट। तो वहाँ पे वो एम्बेरस होके अपने आप को ढांप लेती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऐसे कमरे में जाके खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा होता है कि फल्टन वहाँ पे पहुंच जाता है। तो वो उसे बोलता है कि मैं अभी योगा कर रहा हूँ, 10 मिनट में आ जाऊंगा। ये वही चूतिए लोग होते हैं। खैर चलते हैं पॉइंट की तरफ। उसके बाद उन्हें एक पंख मिलता है जिससे कि एस बोलता है कि ये एक क्लू है। देन वो एक पार्क में जाते हैं जहाँ एस जानवरों के साथ खेलता है, कूदता है और उनके साथ खाता है जो वो खा रहे होते हैं। तो नेक्स्ट सीन हमें ये दिखाया जाता है कि एस 2 लोगों की जासूसी कर रहा होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक राइनो में, और उसके अंदर इसे काफी गर्मी लग रही होती है। तो वो अपने सारे कपड़े उतार देता है। तभी वो 2 लोग वहां से चले जाते हैं और ऐसे यहाँ पे फंस चुका होता है। उसे निकलने के लिए कोई जगह नहीं दिखती। उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए होते हैं और उसे वहां पे सांस भी नहीं लिया जा रहा होता। तो वो देखता है कि राइनो के पीछे से एक जगह है छोटी सी, तो वो वहां से निकलने की कोशिश करता है। तो तभी वहां पे कुछ लोग आते हैं और जब वो लोग आते हैं तो एस राइनो के पिछवाड़े से निकल रहा होता है। लोगों को ये लगता है कि राइनो एक ह्यूमन बेबी को बर्थ दे रही है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वही बंदा जिसके पीछे एस लगा हुआ होता है वो एक जगह जाता है जहाँ पे एक भालू होता है। वो भालू की तरफ जाता है तो भालू से एक टीजर से शॉक देख के बेहोश कर देता है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो बंधा हुआ है, तो सामने होता है एस और एस उसे बुरी तरह से परेशान करता है, उसे अजीब अजीब हरकतें करके डराता है और उसे पूछता है कि वो व्हाइट बैट कहाँ है। ये व्हाइट बैट वही है जिसे ढूंढने के लिए एस को ये काम दिया गया है, जो कि राजकुमारी को उसके दहेज में दिया गया था और नेक्स्ट डे वो चोरी हो गया था। तो उसी के पीछे लगा हुआ है एस। तो वो बंदा बोलता है कि मैंने पैसे दिए थे उसे उठवाने के लिए, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि एस जंगल में भाग रहा होता है और उससे उस पे शूटिंग हो रही है डॉट्स की। नेक्स्ट सीन में एस बेहोश हो जाता है और उसके बाद वो जब आंख खुलती है उसकी तो उसके सामने होता है फल्टन एंड वो प्रिंसेस। तो वो लोग उसे बताते हैं कि ये डॉट्स तुमने देखे, किसने तुम पे शूट किए। तो वो बोलता है नहीं, मैंने सिर्फ पैर देखे थे। तो प्रिंसेस बताती है एक और कबीला है जिसके लोगों के पास ये डॉट्स होते हैं, तो पक्का उन्हीं के पास वो बैट होगा। तो वो दूसरे कबीले जाते हैं और उनका गेटअप बनाने की कोशिश करते हैं। एक मास्क लगा के एस उनके कबीले में घुस जाता है और नाच रहा होता है कि लोगों को पता चल जाता है ये हमारे कबीले का नहीं है। वो उसे पकड़ लेते हैं और एस के साथ सरदार का बेटा भी होता है। तो एस सरदार के बेटे को बोलता है कि मैं तुम्हें जो बोलूंगा वो उन्हें बता देना। तो जब एस बोल रहा होता है तो सरदार का बेटा पूरा उल्टा बोल देता है और उन कबीले वाले लोगों को काफी गुस्सा आता है उस पर। तो वो बोलते हैं कि अभी तुम्हें कुछ टास्क दिए जाएंगे जो तुम करोगे तभी तुम बच पाओगे। और वो सक्सेसफुली सारे टास्क कर देता है और लास्ट में एक टास्क होता है जिसमें उसे एक बंदे को मारना होता है, लेकिन वो बंदा काफी तेज होता है। वो एस को पकड़ के बुरी तरह मारता है और फाइनली लास्ट में वो एक भाला फेंकता है जो एस के पैर में लगता है और एस सरदार के बेटे को बोलता है कि मुझे दूसरा भाला दो, और वो दूसरा भाला फेंकता है उसकी तरफ और वो भी जाके उसके दूसरे पैर में लग जाता है, जहाँ पे सारे लोग इस पे बहुत बुरी तरह से हंसते हैं। और इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जा रहा है कि एस को उन्होंने छोड़ दिया और वो अभी इसके दोस्त हो गए, लेकिन इन्होंने उसे बोला कि अगर व्हाइट बैट नहीं मिला तो हम दूसरे कबीले पे हमला कर देंगे। और इसके बाद एस को उनके डॉट्स मिलते हैं और वो देखता है और बताता है कि ये वो डॉट्स नहीं है जो मुझ पे फायर किए गए थे। और नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि 2 ऑस्ट्रेलियन हंटर्स होते हैं जो कि वही डॉट्स बना रहे होते हैं और एस वहाँ पे पहुंच जाता है और एस फीमेल गोरिल्ला की आवाज़ निकालता है और वो लोग फीमेल गोरिल्ला को पकड़ने के लिए बाहर जाते हैं और एस अंदर जाता है, व्हाइट बैट को उठाने वाला होता है कि पीछे देखता है एंड वहाँ पे वो सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एस और एक भालू एक लकड़ी पे बंधे हुए हैं और वो पानी में बहते चले जा रहे हैं। एस भालू को तो खोल देता है और भालू चढ़ जाता है पेड़ पे एस को छोड़। किसी तरह एस खुद को खोल के वहां से निकल रहा होता है कि वो उसे क्रोकोडाइल दिखता है और क्रोकोडाइल के साथ उसकी बुरी जंग छिड़ती है। और उसके बाद एस वापस विंसेंट के पास चला जाता है जहाँ पे विंसेंट होता है और वो सिक्योरिटी चीफ होता है और एस बोलता है कि मुझे पता है कि व्हाइट बैट को तुम्ही ने चुराया है।
क्योंकि जिस दिन मैं तुमसे मिला था तुम्हारे हाथ पे कुछ लगा हुआ था जो कि व्हाइट बैट की किसी तरह का केमिकल है। तो वहां पे वो उसे मना कर देता है कि व्हाइट बैट मैं नहीं देने वाला। तो वो सिक्योरिटी चीफ से बोलता है कि विंसेंट को गिरफ्तार करो, लेकिन वो नहीं करता। और तभी हमें दिखता है कि वो 2 हंटर्स वहां पे आ जाते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी चीफ एस को ही गिरफ्तार करके बाहर ले जाता है। गाड़ी में बिठाने वाला होता है कि वहां पे एक हाथी आता है जो कि सिक्योरिटी चीफ को मार देता है। और बहुत सारे जानवर आते हैं जो कि घर पे हमला कर देते हैं, विंसेंट पे हमला कर देते हैं। लेकिन विंसेंट वहां पे उस व्हाइट बैट को उठा के गाड़ी में भाग रहा होता है और ऐसे ट्रक उठा के उसका पीछा करता है। और पीछा करते करते हुए विंसेंट की गाड़ी जाके किसी दरख्त से टकरा जाती है और व्हाइट बैट उछल के किसी दरख्त पे अटक जाता है। विंसेंट जाके उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन उठा नहीं पाता और वहां से भाग जाता है। एंड उसके बाद दोनों कबीले वाले लड़ने वाले होते हैं कि ऐसे वो व्हाइट बैट उठा के उनके दरमियान चला जाता है तो वो लड़ना छोड़ देते। और वहां पे सरदार का बेटा विंसेंट को देख के उसके पीछे लग जाता है कि विंसेंट वहां से भाग जाता है। और हम देखते हैं कि उसे एक भेड़िया पकड़ देता है और भेड़िया उसे उन्हीं झाड़ियों के पीछे ले जाता है। तो आप समझ रहे होंगे कि उसके साथ अब क्या होगा। एंड नेक्स्ट सीन में राजकुमारी की राजकुमार से शादी हो जाती है और जब वो रूम में जाते हैं तो राजकुमार रूम से चिल्लाते हुए बाहर आता है। वहाँ पे एस फॉल्टन से पूछता है कि ये चिल्ला क्यों रहा है। तो फॉल्टन बोलता है कि ये चिल्ला रहा है कि राजकुमारी वर्जिन नहीं है। तो एस समझ जाता है कि ये मेरा ही कांड है और वो वहां से भाग जाता है और सारे कबीले वाले उसके पीछे भाग रहे होते हैं। तो यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप मूवी देखेंगे तो वो भी आपको बहुत ही पसंद आएगी। प्लीज सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।